प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गॉस की प्रमेय पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। आज हम ऐसे न्यूमेरिकल की बात करेंगे, ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जो गॉस की प्रमेय पर आधारित हों। किसी में वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा तो कभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा तो कभी आवेश की मात्रा निकालना होगा। इस तरह की प्रॉब्लम पर आज हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे उसके आगे जो क्वेश्चन है उन्हीं का आज हम सलूशन जानेंगे कि कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो उसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपका है, धातु की एक बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। आप जब न्यूमेरिकल लगाना हो तो 2-3 बार 4 बार क्वेश्चनों को बार बार पढ़िए जब तक क्वेश्चन क्लियर ना हो जाए। आप यही नहीं जान पाते हैं कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है और आप कुछ अलग निकाल कर रख देते हैं, फिर कहते हैं सर आंसर नहीं आया। तो पहले आप क्वेश्चन को 2-3 बार रिवाइज करिए। जब क्वेश्चन समझ में आ जाए, आप जान जाइए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसके बाद में हमें सोल्यूशन करना चाहिए। तो क्वेश्चन को ध्यान से फिर से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है, धातु की एक बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। धातु की दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समीप भी हैं और समांतर भी हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.77 × 10⁻⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। यानी आपको बताना है कि प्लेटों के बीच जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। कहेंगे एक सूत्र होता है, दो विपरीत आवेश वाली समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो समांतर विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E ∑σ/ε0। ये जो सूत्र होता है σ/ε0 होता है, जहां ε0 जो है वो निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता है। ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है और सिग्मा आपका जो है ये आवेश का पृष्ठ घनत्व है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ दो प्लेटें थी, दोनों पर विपरीत आवेश था, तो एक की तीव्रता σ/ε0, दोनों की दूसरे की भी σ/ε0 हो जाएगा और दोनों को ऐड कर देंगे E = E1 + E2, तो आ जाएगा 2σ/ε0 2σ/E0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब ये आपकी विपरीत आवेश वाली प्लेटें हैं तो उनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो σ/ε0 होती है। आपको ध्यान में ये बात रखनी है कि विपरीत आवेश वाली दो समांतर प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो σ/ε0 होती है। ठीक है, तो सिग्मा आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व है। क्वेश्चन में ध्यान देंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व दे रखा है 1.777 है इंटू 10⁻⁻11 और मात्रक इसका होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन में दे भी रखा है। ε0 का मान आप जानते हैं 8.85 होता है और इंटू 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, 8.85 और 10⁻⁻12 होता है। तो इसको और सॉल्व करेंगे। ऊपर पॉइंट के बाद 3 अंक है, नीचे पॉइंट के बाद आपका जो है 2 अंक है। तो आप ऐसा कर लीजिए 17
इतना हो जाएगा 1777 इंटू 885, जीरो हो जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 1, क्योंकि -12 ऊपर जाएगा +12 और -11 तो +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा 17,770 बटे 8850 आ जाएगा। अब इसको अगर डिवाइड करें तो ये 2 बार में लगभग चला जाएगा, तो आ जाएगा 2। और ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 न्यूटन प्रति कूलम। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देख लीजिए। आपको अगर फार्मूला ये समझ में ना रहा हो तो आप फिर से एक बार ध्यान दें, क्योंकि 2 प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर हैं, आवेश विपरीत है। तो जब 2 प्लेटें समांतर होती हैं, आवेश जो होते हैं विपरीत होते हैं, तो उनके बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये फार्मूला कैसे आया, एक तो E1 होगा, E1 का मान हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, परिणामी निकालेंगे तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। इस फार्मूले को आपको याद में रखना है, जहां सिग्मा जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व है, और बताया था इसकी परिभाषा, किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर। अब जो 8वां क्वेश्चन होगा, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख है, मतलब आमने सामने हैं, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर हैं तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश हैं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन प्रति कूलम है। प्लेट पर वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको निकालना है। तो फिर अभी भी आपने पढ़ा है कि 2 विपरीत आवेश वाली समांतर प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सूत्र आप यही लगा दोगे इसमें भी। अब सिग्मा जो है ये आवेश का पृष्ठ घनत्व है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है आवेश क्या होगा, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आवेश क्या होगा, और हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है। तो कहेंगे सिंस सिग्मा बराबर होता है Q अपान A, यानी हम सूत्र लगा दिए, 2 विपरीत आवेश वाली समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बराबर Q अपान A होता है। तो अब हमारा E का सूत्र हो जाएगा Q अपान A अपान एप्सिलॉन नॉट। तो और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा Q अपान 2A एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा जो है Q अपान A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा। हमको आवेश निकालना है तो Q बराबर हो जाएगा, इसका क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो E इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब E की वैल्यू क्वेश्चन में देख लीजिए, E का मान दे रखा है 55 दे रखा है। क्वेश्चन पढ़कर देखिए, E का मान आपका जो है वो 55 है, तो E के स्थान पर 55 लिख लीजिए। एक बार पढ़कर देख लीजिए, E का मान आपका 55 है, ठीक है। और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्वेश्चन में देखिए दे रखा था 1 मीटर स्क्वायर है, तो ये 1 हो जाएगा, तो इसका मान 8.85 10 की पावर -12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने वैल्यू रख दिया, E की वैल्यू रख दिया और A की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर दी, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये वैल्यू आपने रख दिया। अब इसको गुणा कर लेना है। इसको जब गुणा करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा, ये इसको गुणा कर लेंगे तो 486.75 आएगा,
और गुणे 10 की पावर -12 हो जाएगा। और चूंकि आप जानते हैं कि प्लेटें विपरीत आवेश की हैं, प्लस और माइनस, तो आवेश का मान जब चिन्ह सहित निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस भी आगे लगा देंगे, यानी ये प्लस माइनस में आ जाएगा। अब इसको मानक रूप में लिखेंगे तो प्लस माइनस 4.8675 गुणे 10 की पावर -12 और 2 पॉइंट हमने बाईं ओर खिसकाया है तो 2 जुड़ जाएगा, तो अब 10 की पावर -10 हो जाएगा। और इस तरीके से पॉइंट की 1 तक अगर लिखना चाहें तो हो जाएगा +/4.9 कह सकते हैं, क्योंकि 8 के बाद 6 लिखा है। अगर ये 5 या 5 से ज्यादा है तो उसके पहले वाले अंक में जुड़ जाएगा तो 4.9 हो जाएगा और 10 की पावर -10 हो जाएगा। तो आवेश निकाले हो, इसका मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। तो इस तरीके से हम आवेश की मात्रा निकाले, +/4.9 गुणे 10 की पावर -10 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिए। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, इसको ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी हुई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन हम आपको लगा देते हैं। क्वेश्चन में देखो द्रव्यमान दे रखा है, मिलीग्राम में इस बार गिवन है 0.002 मिलीग्राम, स्मॉल m बराबर हो जाएगा 0.002 मिलीग्राम। और अगर मिलीग्राम को 10 की पावर -6 से गुणा कर दें तो ये किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान का स्टैंडर्ड मात्रक किलोग्राम होता है, तो 0.002 गुणे 10 की पावर -6 कर देंगे तो ये मिलीग्राम से किलोग्राम में हो जाएगा। द्रव्यमान किलोग्राम में होना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, तो स्थिर कब लटकेगी, यानी संतुलन की स्थिति होगी। अगर स्थिर लटकी है में संतुलन की स्थिति में होगी। और आप जानते हैं ऐसा तभी पॉसिबल है, संतुलन की स्थिति, इसका मतलब जो उस पर वैद्युत बल लग रहा है और उसका जो भार होगा बूंद का, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है। मींस वैद्युत बल जो होगा Qg होता है और जो उसका भार होगा वो mg हो जाएगा। जब mg और Qe ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तभी जो आवेशित बूंद संतुलन की अवस्था में होगी, यानी जो उसका mg नीचे की ओर वार करेगा और जो Qe है दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों बल ही हैं जो कि आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां से अगर हम E निकालें तो mg/q हो जाएगा। E का मान निकालेगा तो mg/q हो जाएगा। अब Q नहीं मालूम है तो सिंस Q बराबर n होता है, सिंस Q जो है n होता है, तो अब सूत्र हो जाएगा E बराबर mg/m × E। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का सूत्र हो जाएगा। इसमें वैल्यू रख दीजिए, m का मान ऊपर से रख देंगे तो E बराबर 0.002 गुणे 10 की पावर -6 हो जाएगा। और G का मान स्मॉल g का 9.8 जो गुरुत्वीय त्वरण है, इसका 9.8 वैल्यू हो जाएगी। n जो है वो संख्या है, n जो है वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि छा का है क्वेश्चन में 6 है इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू 6 होगी। और E का मान जानते हैं 1.6 10 की पावर -19 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे, इसको हम 2 गुणे 10 की पावर -639 कह सकते हैं। इस पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 98 हो जाएगा, बटे 6 गुणे 16 हो जाएगा और 10 की पावर -19 जाएगा तो ये +19 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 हो जाएगा और ये 98 और 16 तिहाई 48 आ जाएगा। गुणे 10 की पावर 19 प्लस में 9 माइनस में 10 आ जाएगा। 48 दूना 96 होता है, 48 दूना जो है वो 96 हो जाएगा और 2 बार में चला जाएगा तो 48 दूना 96, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा। तो जी को बार में 0 बार ले जाएंगे 200 हो जाएगा, 48 चौका लेकर चले जाएंगे
तो 2.04 गुणे 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति कूलाम ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए, यानी आपका जो आंसर आया 2.04 गुणे 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले 10 हम एक बार देख लें। क्वेश्चन 10 कह रहा है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। और अल्फा कण का द्रव्यमान दे रखा है 6.68 गुणे 10 की पावर -27 किलोग्राम। और अल्फा कण का आवेश आप जानते ही हैं +3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है, क्योंकि अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन के बराबर धनावेश होता है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन को एक बार फिर रिवाइज कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं इस समय। 10 में भी देखा जाए तो यहां भी संतुलन अल्फा कण कहा है कि अल्फा कण को संतुलित कर सके, तो कहेंगे वैद्युत क्षेत्र में अल्फा कण के संतुलन के लिए इन्हें जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये तब पॉसिबल है जब QE और mg आपस में बराबर हो जाए। QE जो है ये वैद्युत बल है और mg जो इसका है भार है। इस बार कुछ इस तरह हो जाएगा, जैसे मान लिया कि अल्फा कण है 2 प्रोटॉन के बराबर इसका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मान लिया एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, यहाँ नेगेटिव चार्ज मान लिया है, यहाँ पर आपका उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो QE जो होगा, जो वैद्युत बल होगा वो ऊपर की ओर कार्य करेगा और mg इसका जो होगा नीचे की ओर कार्य करेगा। और दिशा भी पूछा है, इस कंडीशन में वैद्युत बल की दिशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होगी, मीन्स ये हो जाएगी E की दिशा, ऐसे ये E की दिशा हो जाएगी। इस तरह हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो mg और QE ये दोनों इक्वल होंगे तभी संतुलन की स्थिति आ पाएगी, तो वही हमने कर दिया है। अब क्वेश्चन में देखिए E पूछा है, तो E बराबर हो जाएगा mg/q। यम द्रव्यमान है, अल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 10 की पावर -27 किलोग्राम कहा है, g का मान 9.8 हो जाएगा और अल्फा कण का आवेश आप जानते हैं +3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ये आप पहले से ही जानते हैं कि अल्फा कण का आवेश इतना होता है। अब इसको आप इसी को सॉल्व कर लेंगे। 6.68 10 की पावर -27 इंटू 9.8 अपॉन 3.2 10 की पावर -19 हो जाएगा। तो ऊपर इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 65.464 हो जाएगा और नीचे आपका जो है वो 3.2 हो जाएगा। पावर -27 ये 19 जाएगा, तो 19 और 27 10 की पावर -8 ऊपर बच जाएगा। तो इसको और सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 3 अंक है ऊपर, नीचे 1 अंक है तो 2 जीरो नीचे बढ़ाना पड़ेगा, फिर पॉइंट आपका हट जाएगा और फिर इसको डिवाइड कर लेंगे। पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 65,464 बटे 3200 हो जाएगा। तो ये 2 बार में आपका जाएगा और फिर आखिरी में 0 बार मान ले रहे हैं, 20 गुणे 10 की पावर -8 हो जाएगा, या इसी को हम 2 गुणे 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति कूलाम कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो वैद्युत बल होगा उसका मान 2 गुणे 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। और डायरेक्शन पूछा था कि दिशा क्या होगी, तो दिशा आप जानिए धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर अर्थात ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हो जाएगी। दिशा जो होगी वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दिशा पूछा है, तो ये हो जाएगी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ये जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को भी आपने सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से अगर आप प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहा है कि 4 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम परिमाण का एक वैद्युत क्षेत्र 1 गुणे 10 की पावर -4 किलोग्राम की जल की एक बूंद को गिरने से रोकता है, बूंद पर आवेश ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11
एक बार आप भी क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को रिवाइज करिए, 2-3 बार क्वेश्चन को आप पढ़ा करिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि क्या हमको दे रखा है और क्या हम सॉल्व करेंगे। तो फिर देखिए 11 में भी संतुलन की स्थिति निकालेंगे, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। संतुलन की स्थिति में, और संतुलन की स्थिति आप जानती हैं, जो वैद्युत बल और आपका जो भार यानी mg दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी QE और mg आपस में इक्वल हो जाएगा, यही संतुलन की स्थिति होती है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। यानी QE और mg इक्वल हो जाएगा। इस बार आवेश पूछा है तो Q बराबर हो जाएगा mg/E। यम का मान दे रखा है क्वेश्चन में, एक बार पढ़ करके देखिए। यम का मान है 1.00 10⁻⁴ किलोग्राम। जी का मान जानते हैं 9.8 होता है। अगर जी का मान गिवन है तो वो रखेंगे, अगर 9.8 लेंगे। और ई जो है वायु क्षेत्र की तीव्रता है, क्वेश्चन में देखिए इस बार वायु क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 4.00 × 10⁵ दे रखी है। सॉल्व करेंगे, ये आपका 9.8 हो जाएगा, क्योंकि 1.00 का मतलब 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 4.00 का मतलब 4, 10⁻⁴, ये +5 जाएगा -5 हो जाएगा, तो -4 और -5 -9 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचेगा 18 पॉइंट लगाएंगे, 4 चौक 16, 2 बचेगा 20, 4 पंचे 20 × 10⁻⁹ और ये आवेश निकाले हैं, जिसका मतलब जो हो जाएगा वो कूलाम हो जाएगा। इस तरह हम आवेश याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप लगाने का प्रयास करिए, नहीं लगेगा तो उसका भी सलूशन हम बता देंगे। धन्यवाद।